मेरा नाम डॉक्टर आसिफ अली बगन है और मैं अभी एज एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद। मेरी जो अर्ली स्टडीज़ हैं या अंडर ग्रेड स्टडीज़ हैं वो कायद-ए-आवाम यूनिवर्सिटी से हैं। मैंने किया था कंप्यूटर साइंस के 4 साल बैचलर डिग्री मैंने की थी। उसके बाद मैं चला गया कराची जॉब हंटिंग के लिए। उस टाइम इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं थी मार्केट में क्योंकि ड्यू टू सैचुरेशन और आगे स्टडीज़ भी करनी थी। तो उसके हिसाब से हम लोकल तो मास्टर्स और पीएचडी अवेलेबल थे, बट मैं चाह रहा था कि मैं बाहर जाऊं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से मैं अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करूं। देन रातों को सुबह में जॉब करते थे, शाम को वापस आते थे। तब इंटरनेट इतनी होती नहीं थी घर पे, तो फिर हम कैफ़ेज़ में जाते थे। रात में 2-3 घंटे वहाँ पे हर जगह पे अप्लाई करते थे, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और दूसरी जो HECs की स्कॉलरशिप आती थी उसमें अप्लाई करते थे। और इसमें फिर मुझे एक मलेशिया की यूनिवर्सिटी का विज़िट डेलीगेट्स आ रहे थे, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था। वो यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनास। उसके डेलीगेट्स आए थे, तो उसमें फिर मुझे हल्का सा रिसर्च का आइडिया था उस वक्त, बट नॉट तब न्यू थे हम भी, इतना अंदाज़ा नहीं था। तो और ये 2009 और 10 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद उनके डेलीगेट्स आए थे, तो उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। उन्होंने बार पूछा, आप ट्रांसक्रिप्ट के बारे में पूछा, इंटरेस्ट के बारे में पूछा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे। देन वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो स्कॉलरशिप मुझे मिल गई यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनास की। देन हम मलेशिया चले गए। मलेशिया में मैंने मास्टर की। वहाँ पे फिर मैंने रिसर्च के बारे में पढ़ा, समझा, सीखा। वहाँ पे हमारी काफ़ी ट्रेनिंग्स हुई, वर्कशॉप्स हुए, जिससे हमारी जो स्किल्स थी वो काफ़ी पॉलिश्ड हो गई। उसके बाद हम माशाल्लाह पब्लिकेशन भी की। देन जैसे ही मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की तो मुझे पीएचडीज़ की ऑफ़र आ गई। तो बट मैंने ज़रा सा ब्रेक लिया, पाकिस्तान वापस आया। पाकिस्तान में मैंने 8-10 महीने फिर एक यूनिवर्सिटी में काम किया, इल्मा यूनिवर्सिटी में। देन फिर मैं पीएचडी के लिए अगेन सेम यूनिवर्सिटी मलेशिया चला गया। वहाँ पे फिर मैंने पीएचडी अपनी कंप्लीट की। ड्यूरिंग पीएचडी काफ़ी मैंने मींस प्रोग्रेस भी की इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, रिसर्च, प्रोजेक्ट में मैंने काम किया। मैंने हिटाची जापान वालों के साथ काम किया हुआ है और एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उनके साथ भी मैंने प्रोजेक्ट किए हुए हैं। तो ये दोनों जो मैंने प्रोजेक्ट किए और इंटरनेशनल लोगों के साथ मेरा काम हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई, उनकी मीटिंग्स हमने अटेंड की, तो काफ़ी मेरा एक्सपोजर चेंज हुआ। मीन्स एक्सपोजर भी मिला और मुझे नॉलेज भी उनसे मिली। फिर उसके पीएचडीज़ के बाद कंप्लीट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस पाकिस्तान आया और मैंने पाकिस्तान में आके अपनी टीचिंग और एकेडमिया की जर्नी स्टार्ट की। मैंने जो पहली जॉब की थी आफ्टर पीएचडी वो मैंने इसी यूनिवर्सिटी में की थी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मुझे सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई। तो मैंने उस कराची में एटलीस्ट 6 साल अपने वहाँ पे जॉब की। देन यहीं पे अगेन मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई एसोसिएट प्रोफेसर की, तो मैंने यहाँ पे आके फिर एज एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर ही था सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए सीनियर फैकल्टी मेंबर हूँ यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिकेशंस भी हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स भी हमारे साथ ही साथ चल रहे हैं। सो ये सब बताने का ये है कि अर्ली टाइम जब आप ग्रेजुएट हो रहे होते हैं या अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे होते हैं, उस टाइम इतना शऊर नहीं होता था, बताने वाला नहीं था। अब क्या है, अब काफ़ी आपको शऊर भी है, इन्फॉर्मेशन भी है जो आजकल की यूथ है। तो उससे मेरी यही अपील है कि आप जब भी कोई काम करें तो अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करें, ताकि वो क्यूरियोसिटी आपको फिर आगे ले जाए। जस्ट लाइक कोई भी एक बात हो, तो आप कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चला है तो उसके बारे में आप उसका जवाब हंट करें। दूसरा यही है कि एक ही पाथ पे ना चलें,
आप ये है कि मल्टीपल पाथ रखें। अगर आपको जॉब करनी है तो आप उसके साथ उसके स्किल सेट्स आपको आने चाहिए। अगर आप रिसर्च साइट पे जा रहे हैं तो फिर आप उसके स्किल सेट्स भी रखें। इन दोनों में ज़रा सा फ़र्क है। देखें जो जॉब के स्किल सेट्स होते हैं वो ज़्यादातर आपको मींस आपके टास्क बेस्ड होते हैं। रिसर्च बेस्ड के स्किल्स ज़रा से रिसर्च के टूल्स डिफरेंट होते हैं, तो उसमें भी आपको कमांड आनी चाहिए। तो यही मेरी सजेशन है आज के यूथ को कि आप दोनों तरफ अपना काम करें। मींस अगर आप जॉब भी रखें और अपनी रिसर्च सेट भी बढ़ाएं, क्योंकि आज के दौर में ये दोनों मस्ट हो गए। और क्योंकि अगर आप एक ही पाथ पे चलेंगे, दूसरा आजकल बैचलर डिग्री इज़ नॉट इनफ, सो आपको मास्टर डिग्री या पीएचडी एटलीस्ट डिग्री होनी चाहिए, मास्टर तो एटलीस्ट होनी चाहिए, जो आपको आगे अपने करियर में फ़ायदा भी देगी। असल में आजकल का दौर ही आपका कंप्यूटर साइंस, आईटी सब जगह पे है। देख लें आजकल अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो आईटी साइड पे ही एडमिशन लेना चाहते हैं। कंप्यूटर साइंस हो गया, एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल और लोकल आजकल मार्केट, जॉब मार्केट भी देखें तो वो इन्हीं फील्ड्स में ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप कहें कि आईटी कोई स्पेसिफिक फील्ड है। आईटी की जो भी हैं वो आप दूसरी फील्ड के साथ फ्यूजन हो गई। अगर आप मेडिकल साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे भी ऐसी रिसर्च हो रही हैं या ऐसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं जो जिसमें आपकी कंप्यूटिंग और आईटी की रेलेवेंस है। तो जो भी आजकल अगर हम शाम में एक प्रोग्राम होते हैं पीआईटीपी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, उस प्रोग्राम में भी अगर आप ये हमारे स्टूडेंट जो है मेडिकल साइड से भी आते हैं, डिफरेंट फील्ड से भी आते हैं। इसी तरह आजकल जो है कि वो कहते हैं कि सिर्फ कंप्यूटिंग या आईटी सिर्फ उन्हीं के लिए जो आईटी या कंप्यूटिंग पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। आजकल आईटी और कंप्यूटिंग दूसरी फील्ड के लिए नेसेसरी हो गया है, उनको भी वो ज़रूरत है।